जोहार। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी हम आभार करते हैं, क्योंकि इस आंदोलन को आज अगर हम लोग मजबूत किए हैं तो यही मीडिया है। और आप एक वही संदेश कहना चाहेंगे कि जो भी आपके नए वक्ता को अगर आप कभी उसका संबोधन को लें तो कोशिश कीजिएगा ऑन रिकॉर्डेड लें, उनको लाइव नहीं लीजिएगा, क्योंकि नए वक्ता उनके पास शब्द चयन नहीं होता है। देखिए, गलती कोई एक करता है, लेकिन आरोप सीधे जयराम महतो पर आता है, उसी का टीम का बंदा है। इसीलिए इस बात को थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। हम लोग बहुत मेहनत के साथ आंदोलन खड़ा किए हैं, देख सकते हैं। बहुत दुख में है, हम अपने दो साथियों को हम गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आंदोलन में जा रहे हैं, क्योंकि एक नया दिशा देख पा रहे हैं राज्य के लिए। हम लोग अपना शरीर को हम गंवा चुके हैं, 7 को बीमारी है मेरे पास, जबकि इससे पहले मेरा 0 बीमारी था। लेकिन अपने गम और दर्द को लेकर आंदोलन में आए हैं, इस राज्य में बदलाव हो। इसीलिए आप लोग से मीडिया बंधुओं ने बहुत सहयोग किया है, आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा है। लेकिन एक अपील है, निवेदन है, आदेश नहीं। और कोई माने एक निवेदन है कि कोई अगर नए वक्त आपके वीडियो में आए तो व्यूअर मायने नहीं है। कोशिश कीजिएगा उनके मुख से, उनके कंठ से कोई अगर ऐसे शब्द का चयन होता है जो इस राज्य के लिए, हमारे आंदोलन के लिए हितकारी हो, तो उसे थोड़ा सा आप मैंने जो कट कर दीजिए, उसके बाद चलाइए। आपसे निवेदन होगा, क्योंकि इस आंदोलन में सब नए नए साथी हैं। प्लांट के पास 47 का किसी को फायदा मिलना चाहिए, पहला कम से कम उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। पहला तत्व यानी जमीन का दान करता है, जिसने जमीन का चाहे आप खरीदे हो, जैसे भी कई तरीके से लिया है, क्योंकि उसने जमीन दिया है तभी आपका उद्योग बसा है। 5वें तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका जमीन है, क्योंकि आप हवा में, पेड़ों के ऊपर, पहाड़ों पर उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो जब यहाँ के लोगों का जमीन लिया गया, जाहिर सी बात है, आज भी जो चंदन क्यारी का बेल्ट है, यानी जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की सड़कों की स्थिति, गाँवों की देख के आप जान सकते हैं कि ये गरीबी क्षेत्र है। यानी जब जमीन लेने की बात कही जाने लगी और उनको ये वादा किया जाने लगा कि आप इस जमीन के बदले आपको एक अच्छी 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी देंगे, तो लोगों को लगा कि 10,000 रुपये बहुत मायने हैं। आज तो लाख रुपया का मूल्य नहीं है, उस समय 10,000, 5,000 का बहुत मायने था। तो चूंकि हम लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, वही पट्टी धोती फटा कपड़ा, साधारण सा भोजन, हालांकि वो खुशहाल जीवन था, लेकिन चूंकि हमको लगा कि अब मॉडर्निटी का सामना होगा, यानी 10,000 रुपये मायने हैं, तो लोगों ने बिना सोचे समझे, भविष्य को ना देखे, जमीनों को उन्होंने दे दिया कि चलो ये बड़ी कंपनी है, एशिया की नामी कंपनी है, ये हमारे गांव में स्थापित होगी तो हमारे दुख को हरने का काम करेगी, हमारे दुख दर्द को, हमारी पीड़ा को हरने का काम करेगी। और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ लोगों ने जमीन देने का काम किया। ये तो हुआ। अब किसी भी कानून, किसी भी देश में जहाँ जमीन अधिग्रहण का कानून है, जहाँ लोकतांत्रिक देश है, वहाँ एक रूल है कि जिनका जमीन अधिग्रहण किया जाता है, सबसे पहले अगर वहाँ कोई भी प्रोडक्शन हो तो उस रैयत जिन्होंने जमीन दिया है, जो लोग उस कंपनी को भूमि देकर भूमिहीन हो गए हैं, उनको उनकी योग्यता के आधार पर नियोजन में अवसर मिलना चाहिए, उनको एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए। और उनका जो क्षेत्र है, जहाँ एक विस्थापित क्षेत्र बनता है, वहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल का मैदान इत्यादि की सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए। और इन्हीं मुद्दों के साथ पूरे भारत में, पूरे विश्व में तमाम कंपनियां अपने आप को स्थापित करती है। लेकिन जब झारखंड का विषय आता है तो पता नहीं इनका नजरिया क्यों बदल जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि झारखंड के लोग आदिवासी, जंगली लोग, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, ये इंसान नहीं, ये तो पशु हैं। इसीलिए इनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ हमारी महाराष्ट्र की खनन नीति पर चर्चा होती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जो कोयला खनन की जाती है उस नीति पर चर्चा होती है कि वहाँ किस प्रकार खनन होता है, वहाँ किस प्रकार विस्थापन होता है, वहाँ पर किस प्रकार कंपनी का स्थापना होता है। बड़ा अच्छा वहाँ निर्णय है, बड़ा अच्छा नियम है। जमीन अधिग्रहण बाद में किया जाता है, पहले उसको मकान अलॉटमेंट किया जाता है, चाहे जो जितना डिसमिल मिले। पहले एक सर्वे होता है, टीम बनती है, फिर देखता है कि नहीं फलाना 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 का जमीन जाएगा, तो उसको अलग जगह में बसाकर उनको घर बनाया जाता है, फिर उनके घरों को गाड़ा जाता है, जमीन को अधिग्रहण किया जाता है, या तो वहाँ कोयला खोला जाता है, या तो फिर जमीन में कोई स्थापना किया जाता है कंपनी फैक्ट्री का। लेकिन जब झारखंड हम लोग आते हैं तो यहाँ प्रशासन का सहयोग, डीसी को पैसा मिल गया, एसपी को पैसा मिल गया, दरोगा को पैसा मिल गया, नेताजी को पैसा मिल गया, 2-4 को गुंडा दबंग है उनको पैसा मिल गया, और प्रशासन की एक गाड़ी लाठी दंड से पहुंच गई। जितनी पब्लिक उतनी संख्या में पुलिस, और मार के पीट के आंदोलन स्थल से भी हटा दिया जाता है। आज मैंने हजारों केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जो 1950, 60, 70 से पेंडिंग है कि भाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है कि हमारी नौकरी हो जाए। तो ये बहुत बुरी अवस्था में झारखंड के लोग हैं। तो झारखंड के लोगों को एक बार आंदोलन ऐसा करना होगा जिसमें मुझे लगता है जान माल की भी क्षति होगी, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें आने वाले भविष्य को सुरक्षा मिल सकता है। धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकार है, तो फिर कई ऐसी जगहों से वहाँ के धरना स्थल से पुलिस द्वारा उठाया क्यों जाता है?
ये भारत देश हम मानते हैं, हम संविधान निर्माताओं चाहे डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ जितने भी लोगों ने संविधान निर्माण में भूमिका निभाई उनका अपने चैनल के माध्यम से नमन करते हैं, सत वंदन करते हैं, मानते हैं भारतीय संविधान को। लेकिन सच्चाई और कटु बात यह भी है कि आज संविधान उन्हीं का है जिनके हाथों में सत्ता की शक्ति है, जिनके हाथों में बहुत सारा पैसा है, उन्हीं के हाथों में संविधान के पन्ने हैं। वो जब चाहे संविधान के पन्ने में संशोधन कर सकते हैं, जब चाहे संविधान के पन्नों में नए शब्दावली का ग्रहण कर सकते हैं। वही है भारत का संविधान। बिल्कुल जिस दरोगा का, जिस एसपी डीएसपी के हाथों में, जिस कलेक्टर के हाथों में, जिस नेताजी के हाथों में संविधान की सुरक्षा का दायित्व था, आज वे लोग कंपनियों की दलाली कर रहे हैं, कंपनियों से खूब पैसा ले रहे हैं और अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। निर्दोष ग्रामीणों पर जबरन लाठियां चला रहे हैं। अभी तो दिखा रहे थे 8 एकड़ जमीन जबरन ले रहा है। यार गजब हाल है, 8 एकड़ जमीन समझ रहे हैं? देखो राजा का महल खड़ा हो जाएगा, उतना जमीन है, गरीब आदमी से आप मारपीट कर ले रहे हैं। और मैंने डीसी चुप, एसडीओ चुप, बीडीओ सीओ तो बात ही नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हमारा राज्य है, तो इसीलिए हम चाहेंगे लोगों से, ऐसे तो मर रहे हैं, एक बार संवैधानिक तरीके से आंदोलन कीजिए, और नहीं होता है तो एक बार डू और डाई का सिचुएशन तैयार कीजिए। या तो वे लोग रहें या तो हम रहें, या तो बेईमान चोर उचक्के लोग रहें या तो हम लोग शांति से रहें। अगर हमें शांति से रहना है तो उन बेईमानों को या तो नियंत्रण में रखना होगा या तो हमारी माटी से बाहर करना होगा, नहीं तो हम शांत नहीं रह सकते। नियोजन नीति को लेकर के छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव का जो कार्यक्रम रखा गया था, फिर आश्वासन के बाद जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जो वापस जब विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर कई जो लाठियाचार्ज होती है, छात्रों के ऊपर जो एफआईआर भी दर्ज होता है। साथ ही जो सड़क जाम जो वगैरह किए होते हैं, आपको छुड़ाने को लेकर के हो, चाहे 60-40 नीति का विरोध में, उन सब पर जो है काफी सारे लोगों पर एफआईआर वगैरह हो रहा है। देखिए बड़ा दुर्भाग्य विषय है, छात्र अपने प्रोटेस्ट के लिए स्वतंत्र हैं। और देखिए सबसे पहला बात, यदि आपको लगता है कि छात्रों का प्रोटेस्ट अगर रास्ते से हटा है तो उसके लिए आप कारणों को जांचें, किन कारणों से हटा है, और यदि उन कारणों में सरकार, सत्ता और प्रशासन का दोष है तो फिर आप छात्रों पर फर्जी केस नहीं कर सकते। छात्र वार्ता करना चाहते थे, आलमगीर आलम से वार्ता हुई थी, और एक मैंने सुशोभित पद, संवैधानिक पद पर रहने वाला आदमी मुंह से मुकर जाता है, उसके बाद भी छात्र शांति आंदोलन कर रहे थे। हम भी उपस्थित थे उस आंदोलन में, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एक रास्ता चुने तो वहाँ पैदल मार्च कर रहे थे। हमारे हाथ में बस एक तख्ती थी, उसमें साफ लिखा था 60-40 नहीं चल तो नियोजन नीति लागू करो, पहले नीति फिर नियुक्ति, तो कोई तो संवैधानिक शब्द नहीं था। हम लोग तो उस वहां तक कोई भी छात्र किसी भी प्रकार से उग्र नहीं था, ना किसी भी प्रकार से कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो अमर्यादित और अनैतिक कह सकते हैं। लेकिन अचानक प्रशासन के द्वारा, आप फोटो भी देखे होंगे, पहला पत्थर भी अगर उठा है तो प्रशासन से उठा है, रबर गोली चली है, आंसू गैस चला है, उसके बावजूद भी छात्रों ने धीरज का परीक्षा दिया। देखिए जब आंसू गैस चला था हम खुद चश्मा लगाए, गमछी बांधे, फिर बैठ गए। यानी हमने तो सामना किया था आंसू गैस का, हमने रबर की गोलियों का सामना किया, बल्कि प्रशासन ने जो पत्थर फेंके थे मिट्टी का उसका भी सामना किया, लेकिन लाठीचार्ज तो प्रशासन ने किया है। उसके बाद भी शांतिपूर्ण था। अगर दहन किया तो पुतला दहन किया गया, हल्का सा यातायात बाधित हुआ तो उसके लिए आप ऐसा धारा लगाएं जिससे कोई आतंकवादी आंदोलन कर रहा था। आतंकवादी आंदोलन नहीं करते, लोग तो हिंसा करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन को यही संदेश देना चाहूंगा कि ये किसी को दबाने के लिए फर्जी केस को बंद करें। अगर आपको लगता है तो आप पहले छात्रों से वार्ता करें, छात्रों से वार्ता के बाद आप हल निकालें। लेकिन ये जो अब राजनीति हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में एक डरी हुई कमजोर सरकार का रूप देख रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो। ये सत्ता जो कि में बैठे लोग जनता के सवालों से डर रहे हैं, वे अपने अधिकार को जब मांग रहे हैं तो वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, केस में डालकर युवाओं को आंदोलन करने से डैमेज कर रहे हैं। ये गलत बात है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा है। आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन एक अपील है, निवेदन है, आदेश नहीं। और कोई माने एक निवेदन है कि कोई अगर नए वक्त आपके वीडियो में आए तो व्यूअर मायने नहीं है, कोशिश कीजिएगा उनके मुख से, उनके कंठ से कोई अगर ऐसे शब्द का चयन होता है जो इस राज्य के लिए, हमारे आंदोलन के लिए हितकारी हो तो उसे थोड़ा सा आप माने जो कट कर दीजिए, उसके बाद चलाइए। आपसे निवेदन होगा, क्योंकि इस आंदोलन में सब नए नए साथी हैं, उनके पास थोड़ा सा शब्द चयन को लेकर माने सुविधा नहीं है, उनके पास शब्द चयन करने की विवेक और बुद्धिमत्ता, थोड़ी सी अभी जागरूकता का अभाव है। तो आप सभी से हमारा निवेदन और हाथ जोड़ प्रार्थना होगा, आपने सहयोग किया है, आपसे आगे भी सहयोग की अपेक्षा है। आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, चाहे प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर अन्य मीडिया के स्रोत हो, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। झारखंडी जोहार, वंदे मातरम, जय झारखंड। जोहार।